नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में होने वाले उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में राजनेता मनचाही भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है, जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। भारत सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन कोरोना के संबंध में आई है, उसमें परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी, वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं, दल हित की चिंता है और देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस है। साथ ही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन भी सामने है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 25 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस द्वारा इन विधायकों के खिलाफ लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। याचिका में विधायकों पर चुनाव में खर्च होने वाली 1 करोड़ की रकम लेने की बात कही गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को प्रदेश के दौरे के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। सिंधिया भाजपा की मंडल सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश के साथ गद्दारी की है। उन्हें केवल तिजोरी और कुर्सी की चिंता थी। उन्होंने ग्वालियर चंबल के विकास के लिए एक भी कदम उठाया, इसे गद्दारी कहते हैं। वह जब देखो पैसे की कमी चिल्लाते रहे और शिवराज सरकार के 5 महीने में खजाना खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी का फायदा उठाकर किसान विरोधी 3 काले कानून असंवैधानिक तरीके से पास करा दिए। इतना ही नहीं, इन किसान विरोधी कानूनों को पास करते हुए केंद्र सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को भी आघात पहुंचाया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची में कृषि और कृषि मंडियों का राज्य सरकारों का अधिकार है, मगर चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों के अधिकारों का हनन करते हुए किसान विरोधी 3 काले कानूनों का क्रूर प्रहार किसानों पर किया है। प्रदेश की 28 सीटों में सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट सांवेर में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन भाजपा के कई कार्यकर्ता बदले सियासी समीकरण में तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो रहे। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपाइयों को एकजुट करने गुरुवार को इंदौर आए। बाईपास स्थित गार्डन में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और इसके दूध की लाज रखना है। सब्जियों की कीमतें पिछले 1 महीने में 2 गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। वैसे तो हर साल बारिश में हरी सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार में कमी हुई है। ऊपर से सब्जियों को बड़ी कीमत ना आम जनता को परेशान करके रखा है। लॉकडाउन और बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। DRI इंदौर और DRI भोपाल ने नरसिंहपुर पुलिस की मदद से 117 किलोग्राम हशीश की खेप नरसिंहपुर हाईवे पर पकड़ी है। दिन और रात में चले इस ऑपरेशन में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली रेनो डस्टर और टाटा जिस्ट से यह नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। MP में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए जहां करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि जो भी सपा का पदाधिकारी या कार्यकर्ता उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ता है, वो संपर्क कर सकते हैं। टिकट के लिए उम्मीदवार अपना आवेदन इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेज सकते हैं। उपचुनाव का बिगुल बजते ही आगरा मालवा के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दरबार में तंत्र साधना का दौर शुरू हो गया।
मंदिर सूत्रों का कहना है कि कई बड़े नेताओं के लिए पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। नेता अपने दुश्मन पर विजय और उपचुनाव में जीत के लिए तंत्र मंत्र करने आ रहे हैं। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर देश भर के भक्तों के साथ साथ चुनावी समर में नेताओं की भी खास पूजन स्थली बना हुआ है। हवन पूजन के जरिए शत्रु पर विजयी और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए माता का यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। चीन से सीमा विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख में करीब 5 महीने से जारी गतिरोध को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने बीते दिनों हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के शासनकाल में चीन हमारे देश की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं होती और हमारी सरकार सत्ता में होती तो चीन को वहां से भगाने में 15 मिनट भी नहीं लगते। राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुटकी ली है। नरोत्तम मिश्रा तंज कसते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी इतनी अच्छी क्वालिटी का नशा कहां से लाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में होने वाली डॉक्टर्स की हड़ताल रद्द हो गई है। हड़ताल का आह्वान करने वाले सेंट्रल मेडिकल टीचर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राकेश मालवी ने बताया कि हमने अपना निर्णय वापस ले लिया है क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमें आश्वासन दिलाया है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के दोनों डॉक्टरों को दिए गए नोटिस वापस लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उनके लाइसेंस निरस्त करने संबंधी जो अनुशंसा प्रशासन द्वारा की गई उसे भी वापस लिया जाएगा। राजधानी भोपाल के कोलार की बढ़ती आबादी को देखते हुए इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। कोलार थाने से अलग कजली खेड़ा में नया थाना खोला जाएगा। यहां थाना खोलने के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 2 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार राजधानी में वर्तमान क्राइम ब्रांच थाना, ट्रैफिक थाना, अजाक थाना को मिलाकर कुल 45 थाने हैं, जिसमें अगस्त में अरेरा हिल्स थाना खोला गया है। अब कोलार की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसे 2 भागों में बांटा जा रहा है। एमपी विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। सर्वे में नाम आने के बाद भी दिग्विजय सिंह के समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। पूरा उपचुनाव कमलनाथ पर फोकस कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह को पिछले विधानसभा की तरह पार्टी से रूठे हुए लोगों को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश भर में पहले दिग्विजय सिंह के समर्थक संशय की स्थिति में नजर आ रहे हैं। प्रदेश का उपचुनाव भाजपा सिंधिया संघ बनाम कमलनाथ हो गया है। कमलनाथ के कद के आगे प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता न केवल बौने हो गए हैं बल्कि कई नेता तो घर बैठ गए हैं। कमलनाथ लगातार कहते रहे कि उपचुनाव में टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका सर्वे में नाम आएगा। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा के बाद अब शिवसेना भी भाजपा कांग्रेस को चुनौती देने के मूड में है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के सारे शिवसेना मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारने की तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी अपने पुत्र और मंत्री आदित्य ठाकरे को दी है। शिवसेना का फोकस प्रदेश के उन जिलों की विधानसभा सीटों पर है जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजधानी भोपाल और प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखी बैठी है। वहीं पुलिस प्रशासन का संरक्षण भी आरोपियों को मिल रहा है। बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले 4 थे, 12 हो गए। अशोका गार्डन, आपका बैरागढ़ और उसके पहले स्टेशन पे ये लगातार रेप और गैंगरेप हो रही। सरकार रोक नहीं पा रही है। पूरी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है क्योंकि गुंडे बदमाशों को इनका प्रश्रय रहता है, इनका समर्थन रहता है, इसलिए कोई पुलिस से और प्रशासन से डर नहीं रहा है। और अंत में बात करेंगे मौसम की। मौसम में बदलाव होते ही दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और रात का पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है। बीते रोज दिन का पारा 34.1 डिग्री दर्ज हुआ जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रात का पारा 17.9 डिग्री दर्ज हुआ जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहा। रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।